हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण की ओर पुस्तक से तीसरा अध्याय सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन, इस अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही रोचक अध्याय है और आज का जो टॉपिक है वह है कृष्ण कर्म का महत्व। अर्थात हमें कर्म करना बंद नहीं करना है, कर्म को कृष्ण से जोड़ना है। जो भी कार्य हम करते हैं डेली, या जो भी हम कार्य करने में अभ्यस्त हैं, उन कार्यों को बंद करने के लिए नहीं बताया गया है, केवल कृष्ण से जोड़ना है। इस तरह से हम सर्वत्र और सदा कृष्ण को देख सकते हैं। तो हम ये जो विषय है कि कृष्ण कर्म का महत्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर भगवान के धाम, अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। तो आज हम शुरू करते हैं। तो पहले एक स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर इंग्लिश में। जस्ट एज दोज हु आर ग्रीडी सी एवरीथिंग एज ए सोर्स ऑफ मनी मेकिंग, द मोस्ट परफेक्ट डिवोटी सी लॉर्ड कृष्ण एवरीवेयर। तो देखिए, जैसे एक लोभी व्यक्ति हर तरफ, हर वस्तु में कैसे पैसा कमाया जाए, इसी के बारे में सोचता है। कंटिन्यूअस मेडिटेशन रहता है व्यक्ति का कि किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊं। जो लोभी भौतिकतावादी व्यक्ति है वो इस तरह से सोचता है, और जो भगवान का भक्त है वह हर तरफ और सदा कैसे कृष्ण को देखे, इस तरह से ढूंढता रहता है। और इस तरह से देखता है भक्त देखता है कि हर तरफ कृष्ण को चाहता है, हर तरफ कृष्ण को देखना चाहता है। कोथाय अमर कृष्ण, कहाँ है मेरा कृष्ण। तो हर तरफ, क्योंकि भक्त के हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, तो इसके वजह से भक्त हर तरफ इसी मेडिटेशन में रहते हैं कि मैं कृष्ण को इस कार्य के द्वारा कैसे, इस कार्य को कृष्ण से कैसे जोड़ूं, कृष्ण जिससे प्रसन्न हो जाए। इसी में भक्त की मेडिटेशन रहता है। किंतु भौतिकतावादी लोगों का मेडिटेशन रहता है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए। हमारे व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भावनामृत कैसे जागृत हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने हमें दी है। हमारी व्यवहारिक जीवन में, हमारा जो प्रैक्टिकल जीवन है, इस जीवन में हम कृष्ण भावनामृत को कैसे जागृत कर सके, इसकी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने दी है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना कर्तव्य करना छोड़ देना चाहिए या कोई भी कर्म करना बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। बल्कि कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करता है, किंतु प्रश्न यह है कि वह इसे किसी मानव से करता है, किसी भावना से करता है। तो देखिए, किंतु प्रश्न यह है कि वह इसे किस भावना से करता है। हर मनुष्य सोचता है अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य हर व्यक्ति करता है। और भगवान भी सबके लिए एक निर्धारित कार्य, एक निर्धारित जॉब सबके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं।
इससे इस जीव का पालन होगा। तो कार्य हमें क्या करना है? अब देखिए, जो कार्य हमारा स्वभाव जैसा जैसा है वो कार्य हमें करना है, किंतु उसे हमें भगवान के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, वही शिक्षा है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे आप प्रयास कीजिए कृष्ण से कैसे जोड़ा जाए। और अनलेस कोई बुचर खाना खुला है, अर्थात कोई कसाई खाना खुला है जहाँ पर पशुओं का वध कर रहा है व्यक्ति, तो वो तो कृष्ण से नहीं जोड़ा जा सकता, तो उसे तो वो बंद करना ही होगा, अर्थात वो कार्य तो उसे छोड़ना ही होगा। किंतु जो व्यक्ति जैसे परिवार चलाना हुआ, या पत्नी बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, पति के लिए खाना बना रहे हैं, तो इस कार्य को छोड़ना नहीं है, इनको करते रहना है, किंतु इसको कैसे कृष्ण से जोड़ना है वो हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। और यही कृष्ण भावनामृत है एक्चुअली। तो मेन मैटर क्या है? भावना अर्थात किस इंटेंशन से हम काम कर रहे हैं, यही मेन बात है। हम तो यहाँ पर एक बात बताया गया है कि हम मनुष्य सोचते हैं अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अपने परिवार, यही अविद्या है, यही अज्ञान है कि हम सोचते हैं कि हम पहले तो यही अविद्या है कि हम ये शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, ये हम हैं, और इस शरीर से संपर्कित, इस शरीर से संबंधित मेरे बच्चे, पत्नी आदि जो भी हैं, घर वाले सब मेरे हैं। और इस तरह की भावनाओं से व्यक्ति देखता है कि हाँ मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सबको एक भौतिक अर्थात एक शरीर, एक बॉडीली डिजिग्नेशन, एक देहात्म बुद्धि, एक बॉडीली डिजिग्नेशन से देखता है। पहले तो व्यक्ति सोचता है कि मैं अमुक का बेटा हूँ, अमुक की लड़की हूँ, और फिर आगे धीरे धीरे उसका जो अज्ञान है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि हमारा परिवार है और मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय तो चाहिए ही, कोई ना कोई व्यवसाय तो चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमारा भावना है कि हम अपने परिवार को सोचते हैं, अर्थात यही भावना गलत है। जब हम सोचेंगे कि अब मेरा परिवार है, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमें ये सोचना है, ये भावना लाना है, परिवार जो है मेरे, वह कृष्ण के हैं। ये सटीक भावना है। मेरे परिवार ऐसे करते रहेंगे तो ममत्व और अहम भाव बढ़ता रहेगा। अहम भाव मतलब क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये भौतिक शरीर हूँ, और मुझे सुख देना, मुझे सुख मिलना चाहिए, मेरे परिवार वाले मुझे सुखी करें। ममत्व, मुझे सुख चाहिए। और या तो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों जो चाहते हैं, जो उनकी इंद्रिय, उन्हें जो अच्छा लगता है, उन्हें चिप्स चाहिए, उन्हें चिप्स दे दिया। कोई और इसका, और बच्चे को कुछ कुछ ठंडा आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम दे दिया। तो इस तरह से हम व्यक्ति का इंद्रिय तृप्ति करना प्रयास करते हैं, परिवार वालों का इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और इस तरह से हम सोचते हैं कि परिवार सुखी हो जाएंगे और मुझे भी सुख मिलेगा। किंतु यही अज्ञान है वास्तव में, व्यक्ति का अज्ञान यही है। और ऐसे जब हर वक्त तो व्यक्ति सप्लाई नहीं कर सकता है, इस तरह से हर वक्त तो समर्थ नहीं होता है दूसरे व्यक्ति को सुखी करने के लिए वह समर्थ नहीं होता है। तब हो जाता है द्वेष, तब आपस में मन मिटाव हो जाता है, फिर द्वंद्व छिड़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं परिवार फिर एक नहीं रहता है। तो ऐसे व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। और अर्थात भावनाएं हमें चेंज करना है, कार्य वही करना है। आप जो खिला रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, वो सब कीजिए, किंतु हमें भावनाएं करना है कि ये बच्चे जो हैं ये कृष्ण के हैं, मेरे नहीं हैं। और मैं जब भगवान को प्रसन्न करूँगा तभी मेरे बच्चे, मेरे पत्नी और जो भी घर वाले हैं, मेरे पिताजी, मम्मी, सब सुखी होंगे, क्योंकि ये सब भगवान के अंश हैं। तो उसी को हम आज
सुनेंगे। देखिए, हमें समाज, प्रशासन अथवा परिवार को संतुष्ट करना होता है और इस भावना से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे अपने परिवार को संतुष्ट करना है, या तो फिर मुझे अपने समाज को संतुष्ट करना है। अरे लोग क्या सोचेंगे? तो यहाँ ये बात हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को संतुष्ट करना, भगवान को नहीं। हम चाहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अरे मैं ये करूँगा, भक्ति करने लग जाऊँगा तो लोग कैसे क्या सोचेंगे। तो ये बिल्कुल स्टुपिडिटी है। लोग क्या सोचेंगे वो सोचने दीजिए, क्योंकि हम इस तरह से परिवार या किसी व्यक्ति को या समाज को, समाज की इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो कार्य करेंगे, तो व्यक्ति, परिवार कोई सुखी नहीं होगा। वो सामयिक रूप से, अर्थात कुछ क्षण के लिए वो आपकी वाहवाही करेगा। अरे अच्छा, मेरा बेटा तो आईएएस बन गया है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो कितना बड़ा बात है। समाज कितना सम्मान देते हैं व्यक्ति को। अरे बेटा तो आईएएस की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से हम समाज को तो संतुष्ट कर लेंगे, किंतु अपने आप को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और सो कॉल्ड रूपी वो तो कुछ क्षण के लिए आपको बोलेंगे, बस वो आपको भूल जाएंगे, अपना कार्य वो करते रहेंगे। वो बस कुछ क्षण के लिए है, कुछ क्षण के लिए आपको वाहवाही करेंगे, अच्छा है बस। और ऐसी भी प्रभु जी बता रहे थे कि वो जब आईआईटी में थे, आईआईटी में नहीं थे, तब भी कुछ लोग कहते हैं अरे इनका तो आईआईटी अभी निकल नहीं रहा, क्या है इनका, कोई बेकार में ये पढ़ रहा है। जब निकल गया तब हाँ, जिसका होना था तो होना ही था। इस तरह, अर्थात जो निंदा करने वाला वो तो निंदा करेगा ही। हमें लोगों की संतुष्टि में नहीं चलना है। यही तो गलती हम करते आ रहे हैं बार बार। लोग क्या सोचेंगे? लोग तो न्यूज़पेपर के आधार के चलते हैं, न्यूज़पेपर जो बोलता है उसी के आधार में चलते हैं। अर्थात क्या, इंद्रिय तृप्ति कि हर व्यक्ति का एक अलग अलग सुख का डेफिनेशन है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ सुख की विषय चाहिए। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को सुखी नहीं कर पाएंगे और अपने आप को भी नहीं। तो क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका उत्तर दिया जाएगा। देखिए, किसी भी कार्यों को भली भांति करने के लिए मनुष्य में सही भावना होना अनिवार्य है। वह व्यक्ति जिसकी भावना अशांत है और जो पागल जैसा है, वह कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि समाज में या आपके आसपास के घर में किसी का लड़का या लड़की कभी पागल हो जाता है, तब उससे कोई उम्मीद नहीं किया जाता, अरे ये क्या करेगा, तो पागल हो गया है। उससे कोई उम्मीद नहीं होती है ना। तो इसी तरह से हम जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए हैं इस शरीर रूपी देह में, और हम प्रयास कर रहे हैं क्या, उसी दिशा में और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, फिर से एक शरीर मिल जाए, फिर से दुख मिले। यही तो प्रयास करते जा रहे हैं जन्म जन्म से। जो इच्छाएं हैं कि अरे इस बार तो हम उतना गोरा नहीं बने, लंबा नहीं हुआ, उतना 6 फीट हाइट चाहिए था मुझे, तो लो फिर से आपको और एक शरीर दे दिया जाएगा और फिर से दुख भोगो, बस बस्ता टांग के फिर से स्कूल चलो। तो इस तरह से हम प्रयास करते जा रहे हैं। तो व्यक्ति पागल जैसा प्रयास कर रहा है। क्यों पागल? शास्त्र भागवत में बताया गया है कि नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। जो प्रमत्त है, कौन प्रमत्त, क्या कौन है? केवल जो इंद्रिय तृप्ति के आधार में, इंद्रिय तृप्ति अर्थात केवल अपने इंद्रियों, सेंसेस को जो अच्छा लगे वो उसी को जीवन का लक्ष्य बनाकर कार्य कर रहा है, वो तो प्रमत्त है, अर्थात पागल है। जी, वो तो पागल है बिल्कुल, जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन निर्वाह कर रहा है, इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, उसी को जीवन का लक्ष्य बनाया है। और समाज में कैसा क्या देखा जा रहा है? जो ज़्यादा
इंद्रिय तृप्ति ज़्यादा कर रहा है वही श्रेष्ठ है। तो समाज का जो बेस है, जो भीत है, वो अभी इंद्रिय तृप्ति के आधार पे है। तो इसीलिए आप समाज की बात मत सुनिए। समाज अभी इंद्रिय तृप्ति के आधार पे चल रहा है, शास्त्र के आधार पे नहीं चलता है अभी, क्योंकि ये कलयुग है। तो इस तरह, इसलिए जो व्यक्ति सीरियस है, अपने जीवन के प्रति सीरियस है कि नहीं, मुझे केवल इस क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागना है और फिर से एक दूसरा देह नहीं प्राप्त करना है, वो व्यक्ति शास्त्र के आधार पे चलेगा, समाज के आधार पे नहीं। परंतु इस विचार के साथ कि यह श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। तो देखिए, शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम यही बोल रहा है, आप कर्तव्य कर्म करना मत छोड़िए। जो कर्तव्य कर्म आप कर रहे हैं उसे कृष्ण से जोड़िए। जो धन कमा रहे हैं उसे कृष्ण की सेवा में लगाइए, घर पे विग्रह रखिए, भगवान को भोग लगाइए और तभी पाइए। और एक भाव, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए अपने घर में ही कि जो भी बच्चे हैं उनको भी भगवान की सेवा में लगाइए, पत्नी को भी भगवान की सेवा में लगाइए। तो ये है कृष्ण भावना। इस तरह से झगड़े खत्म हो जाते हैं। सभी लोग चाहेंगे कि सभी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहेंगे, तो सभी में किसी में भी द्वंद्व नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। तो जो भी ऐसा कहा जाता है, एक गलत फहमी हो जाती है व्यक्ति में कि अगर व्यक्ति भक्ति करना चाहेगा या भक्ति करते रहेगा तो सब कुछ छोड़ देगा। अरे ये तो घर बार सब छोड़ के भाग जाएगा, ये भक्ति क्यों कर रहा है, क्यों ये कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, हरे कृष्णा क्यों जप कर रहा है, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब चला जाएगा, इससे तो क्या उम्मीद रहे। तो पागल समझते हैं जो भक्त लोग को। तो असल में पागल कौन है? पागल वो व्यक्ति है, नूनम प्रमत्व, वही जो प्रमत्य है। तो पागल जो है, जो केवल अपने जीवन में इंद्रिय तृप्ति को ही आधार रखा है कि जॉब मिल जाए, धन कमा ले, फिर शादी करके बच्चे सेटल हो जाए। ये सेटलमेंट नहीं है, ये डिससेटलमेंट है। ये बिल्कुल, ये सेटलमेंट नहीं है। आपको फिर से एक शरीर मिलेगा, और शरीर मनुष्य का मिलेगा, ये नहीं है, कंफर्म नहीं है। आप जैसा आपका चेतनाएं होगी, अगर आप पशु की तरह जिएंगे तो आप नेक्स्ट डे यू कैन बी इन अ डॉग्स बॉडी। आप किसी एक कुत्ते के, आपके गली में जो कुत्ते हैं उन्हीं में से एक के शरीर में आप चले जा सकते हैं। और अब तो जानते हैं पशुओं का कितना दुखमय सिचुएशन है उनका। पशु शरीर में आ गए तो फिर मनुष्य शरीर मिलना बहुत कठिन है। केवल भगवत कृपा से ही आप आ सकते हैं फिर से, नहीं तो संभव नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को, जीवन के रीति को, लाइफस्टाइल को कृष्ण भावनामृत बनाना चाहिए, ना कि एनिमल कॉन्शियसनेस, पशु भावनाएं नहीं बनानी चाहिए। पशु की तरह जिएंगे तो पशु बन जाएंगे। भगवान के पार्षद बनना चाहेंगे तो भगवान का पार्षद बन जाएंगे। चॉइस आपका है कि मैं अपने जीवन को किस तरह से ढालूं, किस तरह से ढालना चाहूं। आप स्वतंत्र हैं इस विषय में। Working for Krishna is the ultimate perfection of all our activities. कृष्ण के लिए कार्य करना ही परम सफलता है हमारे कार्यों की। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम उन कार्यों को कृष्ण के लिए करें तब वह परम सफलता है, अल्टीमेट परफेक्शन है, सर्वश्रेष्ठ परफेक्शन, सफलता है। व्यक्ति जीवन में सफल बनना चाहता है, कोई फला डिग्री प्राप्त कर लेना चाहता है उसके, और खुद को सफल मानता है और ऐसा प्रवचन भी करता है, अरे मैं तो इस तरह से बहुत पढ़ाई किया, अमेरिका से डिग्री प्राप्त किया, यूएस से
यूएस में गया, रिसर्च किया और फिर जाकर एक डिग्री लाभ किया और अपने आप को दिखाता है कि मैं समाज में सबसे ज़्यादा परफेक्ट आदमी हूँ। किंतु आप देखेंगे उस व्यक्ति के जीवन में झांक के देखेंगे 76 प्रॉब्लम्स हैं। हाँ सच में, जन्म मृत्यु रोग व्याधि ये किसी को नहीं छोड़ेगा। हर व्यक्ति को सफ़र करना ही है जब तक ये भौतिक शरीर में है, भौतिक भावना में है कि मैं अपने आप को सुखी कर लूँगा, मैं अपने मन में जो आता है मैं अपने इंद्रियों को सुख देकर सुखी हो जाऊँगा। जब तक व्यक्ति भगवत विमुख है तब तक वह कभी नहीं सुखी हो सकता है, क्योंकि हवा पानी खाने पीने सब की व्यवस्था भगवान किए हैं। और जो भी कार्य करने का सामर्थ्य है हमारा, हम जो बुद्धि से कार्य करते हैं वह बुद्धि भी तो भगवान ही दे रहे हैं ना। हम अहंकार करते हैं कि हम कमा रहे हैं, तो इसको व्यक्ति अहंकार में कहता है कि मैं कमाता हूँ, मैं क्यों भगवान को दूँ। तो ये इल्यूजन है व्यक्ति का, कि सोचता है कि मैं कमा रहा हूँ। कमाने का जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो भगवान ने दिया है उसे। चाहे तो वह दूसरे दिन भगवान, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति दूसरे दिन काम ना कर पाए, बीमार हो जाए, तो ऐसा होता ही है। तो देखा जाए तो पूरी तरह से व्यक्ति भगवान पर निर्भर है, किंतु वह देख नहीं पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमें अपना कार्य पद्धति बदलनी पड़े, परंतु हमें यह समझना आवश्यक है कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए हम सोचते हैं कि हम किसी बड़े कंपनी या गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे तो हम बहुत प्रसिद्धि मिलेगी हमें। तो ये क्या कम प्रसिद्धि है? आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ी प्रसिद्धि है कि मैं एम्प्लॉय हूँ भगवान का, किसी सो कॉल्ड तथाकथित संस्था या कंपनी या गवर्नमेंट का नहीं, मैं भगवान का एम्प्लॉय हूँ, मैं भगवान का कार्य करता हूँ। तो ये तो सबसे बड़ी बात है। तो व्यक्ति को तो आग्रह के साथ भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। हमें जो भी कार्य करना है वह अवश्य करे, पर काम भाव के वशीभूत होकर ना करे। तो अब क्या बताया जा रहा है कि हम जो कार्य करते हैं उसे कैसे कृष्ण भावनामृत कर सकते हैं। उस कार्य को हमें काम भावना से नहीं करना है। काम भावना क्या है वो बताया जा रहा है। देखिए, संस्कृत का यह काम शब्द लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तुष्टि का बोध कराता है। तो देखिए, काम शब्द का अर्थ है लोलुपता, अर्थात लालच। लालच से प्रभावित होकर अगर व्यक्ति काम करेगा तो यह काम कहलाएगा। व्यक्ति लोभ के द्वारा प्रभावित हो कि मैं लालच के वजह से अपना जो कार्य करता है, लालच के वजह से तो धन कमाता है व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा धन चाहिए, ये तो लालच ही है ना। 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा या फिर 24 घंटे यही मेडिटेशन रहता है जो भौतिकतावादी है। भौतिकतावादी का यही 24 घंटा मेडिटेशन रहता है, कैसे पैसा आए, और यह लालच ही है ना। ऐसा देखा जाता है जिसका जितना धन हो उसका उतना कम है, फिर भी कुछ नहीं है। तो यह लोलुपता की वजह से है। इच्छा, आकांक्षा है। इच्छा आकांक्षा क्या है? डिजायर्स।
इच्छाएं हैं, हमारे हृदय में जो इच्छाएं हैं उसके वजह से तो हम काम करते हैं। अगर इच्छा ही ना हो कि मैं जॉब करूं या कोई कुछ कार्य करूं, तब तो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। देखिए, इच्छाओं को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इच्छाएं रहेगी, किंतु उन्हें हमें कृष्ण की ओर बढ़ाना है। भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करें, ये इच्छाएं रखनी चाहिए। और इंद्रिय तुष्टि का बोध कराता है काम, अर्थात इस भावना से व्यक्ति काम ना करे, कार्य ना करे कि मैं अपने को संतुष्ट कर लूँगा, अपने परिवार के सुख के लिए कर रहा हूँ। दिन भर व्यक्ति देखा जाता है जितना भी कार्य करता है वो उसका यही मेडिटेशन रहता है हर वक्त कि मैं अपने परिवार को कैसे सुखी करूँ, यही हर वक्त यही मेडिटेशन रहता है। और या तो अपने आप को सुखी करना चाहता है। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तुष्टि का बोध कराता है काम। जैसे जीवा चाहता है कि मैं कुछ स्वादिष्ट भोजन चाहिए मुझे, बहुत सारे वो भोजन, चाहे वह रसगुल्ले हो, जलेबी हो, कुछ भी हो सकता है। कंटिन्यूअस एक हैंकरिंग रहता है व्यक्ति का, ये चाहिए वो चाहिए। जीवा के रसना को तृप्ति करने के लिए कार्य करता है व्यक्ति, ऐसा देखा जाता है। तो यह इंद्र तृप्ति है। जब व्यक्ति इस तरह के भावनाओं से मुक्त होकर अपने मनपसंद जो भी खाना है, जो भी आप खाते हैं, उसे आप भगवान को अर्पित कीजिए। ऑफ कोर्स वह नॉनवेज नहीं होना चाहिए, शुद्ध बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। और जो आपको अच्छा लगे वो आप भगवान को भोग लगाइए, भगवान को अर्पण करके खाइए। तब यह इंद्रिय तृप्ति नहीं है, तब यह भगवान के प्रति प्रेम है आपका। इंद्रिय तृप्ति मतलब केवल अपने सुख के लिए जो कार्य किया जाए वही इंद्रिय तृप्ति है। चाहे वो आप कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, भगवान से विमुख होकर, वही इंद्रिय तृप्ति है। जैसे देखा जाता है कि कभी कभी लोग काला चश्मा पहनकर घूमते हैं, और इधर उधर उनकी दृष्टि रहती है। काला चश्मा क्यों पहने हैं? क्योंकि वो अगर लोग ना देख पाए कि वो क्या देख रहे हैं सामने से, अर्थात उनका मन भी काला है, हृदय भी काला है, इसलिए काला चश्मा पहने हैं। तो देखने की जो ये प्रवृत्ति है कि यह इंद्रिय तृप्ति है। कुछ व्यक्ति सुंदर देखना चाहता है, स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है, ये सब ठीक है, किंतु आप यह कृष्ण के संबंध में कीजिए, तब यह काम नहीं कहलाएगा। काम वही है जो हम केवल अपने सुख के लिए करें, वह काम है। तो इस पर चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरी प्रेम नाम। अर्थात केवल हम अपने सुख के लिए, केवल सो कल्ड अपने सुख के लिए अगर हम काम करेंगे तो इसको काम कहते हैं, अर्थात लस्ट। और हम कृष्ण को प्रसन्न, अर्थात भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भी काम करते हैं वह प्रेम है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है यह, बार बार हमारे जीवन में हमें इसी को उतारना होगा। वो कृष्ण भावना मृत बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है। आप जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसको आप कृष्ण के संबंध में कीजिए, तो यह प्रेम होता है। अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीजिए आप। श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप ऐसे सुखी नहीं होंगे। भगवान जानते हैं कि जीव इस तरह से इंद्रियों को सुख देकर सुखी नहीं हो सकता है,
इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि आपको इंद्रिय तृप्ति के आधार पे कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान जानते हैं कि जीव इस तरह से सुखी नहीं हो सकता और ज़्यादा परेशान हो जाता है, और ये हमारा अनुभव भी है। हम जितना इंद्रिय तृप्ति करते हैं उतना मन और ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है, तो विशेषतः शुद्ध और ज़्यादा परेशान हो जाता है मन, जितना हम इंद्रियों के विषयों के संपर्क करते हैं। जैसे आप जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, व्यक्ति टीवी देखना चाहता है या स्मार्टफोन में कोई मूवी देखना चाहता है, तो वो देखता रहता है, पूरा दिन बीत जाता है, फिर भी उसे संतुष्ट नहीं होती। फिर एक नया मूवी, फिर एक नया गाना, तो इस तरह से चेंज करते जाते हैं व्यक्ति। तो ऐसा क्यों चेंज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे संतुष्टि नहीं मिल रही है। आप चेंज तभी करेंगे जब आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। किंतु भक्त देखा जा रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदा करता रहता है, जप करते हैं, फिर उसी को कीर्तन करते हैं, उसी में नाचते हैं, किंतु वो कभी ऐसे अरे आज तो हरे कृष्ण के बदले में कोई और गाना होना चाहिए, ऐसा नहीं फील होता है, और उसी में आनंद मिलता है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। यही फंडा है। आप ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि अपने जीवन में अब जब कोई भौतिक गाना सुनते हैं तो वो कुछ दिन के लिए तो ठीक चलता रहता है, कुछ दिन के लिए सुनते हैं, 3-4 दिन ठीक है, किंतु वही गाना कुछ दिन बाद बिल्कुल सुनने का मन नहीं करता। तो यह क्यों है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करके, यही इंद्रिय तृप्ति है कि हम सोच रहे हैं, हमारे मन में यह अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति के वजह से ऐसे हम सोचते हैं। मन में यह कामनाएं जागृत होती है, मन बोलता है कि ये कर लो सुखी हो जाओगे, वो कर लो सुखी हो जाओगे, थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा क्रिकेट देख लो, थोड़ा कुछ देखना हो गया तो कुछ अब चख लो, भूख लग गई है, कुछ चटपटा खाओ। तो इस तरह से मन हर वक्त हमें सजेशन देता है कि ये कर लो, वो कर लो, सुखी हो जाओगे, किंतु हम कभी सुखी नहीं होंगे। भगवान शास्त्र गीता, भगवत गीता में ऐसे बोल रहे हैं, जीव कभी सुखी नहीं होता है इस तरह से। और जीव का ऐसा अनुभव भी है, फिर भी उसी में प्रवृत्त हो जाता है, उसके पुराने संस्कार के वजह से, पुराने अभ्यास के वजह से। तो इससे व्यक्ति को अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। ये बात है। भगवत गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, अपने काम के लिए, तुष्टि के लिए ना कार्य करे, क्योंकि आप कभी सुखी ही नहीं होंगे इसके द्वारा। आपको अगर रियल सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, तो आपको भगवान को प्रसन्न करना होगा। अर्जुन अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि उसे परमेश्वर की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो देखिए, अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाह रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि अगर मैं अपने बंधु बांधव को मार दूंगा तो मैं किनके साथ भोगूंगा? जब मैं अपने बंधु बांधव परिवार को युद्ध में मार दूंगा तो मैं जो सारा राज्य सुख है वो किनके साथ भोगूंगा? तो यह तो इंद्रिय तृप्ति के आधार पे है। अर्जुन तो यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता नहीं चाह रहे थे, तो इसीलिए भगवान ने उन्हें समझाए कि आप भगवान कृष्ण अर्थात मेरे तुष्टि के लिए कर्तव्य पालन करें। यहाँ परमेश्वर का मतलब भगवान कृष्ण अपने को ही समझा रहे हैं, कोई और परमेश्वर नहीं है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, यही बात है। तो
कर्तव्य तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से यह विचार बड़ा पवित्र लग सकता है कि अर्जुन अपने राज्याधिकार को छोड़ रहा है और अपने संबंधियों को मारने से इनकार कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि अर्जुन का निर्णय अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना था। तो देखिए, यह बाहरी रूप से, बाहरी तौर पर अर्थात भौतिक दृष्टि से ये देखा जा सकता है, यह लग सकता है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, राज्य अधिकार नहीं चाहता है। अर्जुन तो बहुत महान है, तो यह भौतिक दृष्टि से हमें लग सकता है कि अर्जुन तो बिल्कुल सही किए, किंतु ऐसा नहीं। अर्जुन इंद्रिय तुष्टि के आधार पर युद्ध नहीं करना चाहता था। देखिए, हम जब व्यक्ति का कोई बड़ा जॉब लगता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, व्यक्ति का जब कोई बड़ा जॉब लगता है किंतु अपने घर के पास नहीं, बहुत दूर अलग स्टेट में मिला है, तब वो तो करता तो है, जॉब तो करता है, किंतु उसका मन उतना प्रसन्न नहीं रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये जो धन मुझे मिल रहा है इसको मैं अपने परिवार के साथ भोगूं। हर व्यक्ति का यह इंटेंशन रहता है, फिर वो बाद में कुछ ट्रांसफ़र वगैरह लेकर अपने घर के पास आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि अपने परिवार के साथ भोगना, जो धन है, जो भी सैलरी आता है उससे उसको अपने परिवार के साथ भोगना चाहता है। अर्जुन भी ऐसे ही जो राज्य सुख है वो अपने परिवार के साथ अर्थात अपने भाइयों के साथ, माता, भाई, ससुर, मातुला अर्थात मामा, इनके साथ भोगना चाहते थे। तो यह इंद्रिय तृप्ति के आधार पर है। ये जो आधार है, ये जो सुख का जो भावना है कि इस तरह से मैं सुखी हो जाऊंगा। अर्जुन अगर युद्ध ना भी करता तो फिर वह सुखी नहीं हो पाता। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ, अर्जुन अगर इस तरह से, इस भावना से कार्य करता तो यह इंद्रिय तृप्ति के आधार पर है। तो इसलिए हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने इस सिद्धांत का अनुमोदन नहीं किए, क्योंकि अर्जुन का निर्णय अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना था। वो अर्जुन सोच रहा था कि इस तरह से मैं परिवार के साथ भोगूंगा, राज्य सुख को भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे हम सोचते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, किंतु व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है परिवार में ही रहकर। तो मनुष्य को अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अर्जुन का कार्य नहीं बदला, पर उसे अपनी भावना अवश्य ही बदलनी होगी, किंतु इस भावना को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो कृष्ण भावना अर्थात हमें अपने कार्यों को बदलना नहीं है, अपने भावनाओं को बदलना है। अपने भावना अर्थात किस इंटेंशन, किस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, वह सीखने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान कहाँ मिलेगा? भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम से। जितना हम डेली श्रवण करेंगे भगवान के विषय में, हम उतना ही कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे। अर्थात हम सीखेंगे कि हम हर सोच को, हर विचार को कैसे कृष्ण की ओर डायरेक्ट करें, और तभी एक्चुअली जीव सुखी होगा। वह ज्ञान है यह जानना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, उनकी पराशक्ति हूँ। तो वह ज्ञान क्या है? मैं कृष्ण का अंश हूँ। मैं मतलब केवल मैं नहीं, सभी जीव भगवान का अंश हैं और उनकी पराशक्ति है। तो देखिए, हमारी रियलाइजेशन नहीं है, हमें ये अनुभव नहीं है कि हम भगवान के अंश हैं, किंतु हमको यह सुनना होगा शास्त्र से। भगवद गीता
ये बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि हम सब, हर जीव भगवान अर्थात मेरे अंश हैं। भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं कि मेरे अंश हैं। इस तरह से शास्त्र से सुनकर हमें सहज रूप से श्रद्धा रखकर हमें यह ग्रहण करना होगा। हम सबको यह अनुभव नहीं है, किंतु हमें यह तत्व तो समझ में आ रहा है। हाँ, सच में मेरा शरीर तो बदल रहा है। मैं बचपन में एक शरीर में था और कैशर अर्थात शैशव, कैशर अर्थात जवानी के समय एक शरीर में हूँ और वृद्धावस्था में एक शरीर में हूँ। तो मेरा शरीर तो परिवर्तित हो रहा है, किंतु मैं तो वही व्यक्ति हूँ। अर्थात इस तरह से ज्ञान से व्यक्ति समझ रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक चेतन वस्तु हूँ, मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ। किंतु हमें ये अनुभव नहीं हो रहा है। हमें तो अनुभव यही हो रहा है, हम फला व्यक्ति के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी का कुछ है। तो इस तरह से हमारा ये अनुभव है। किंतु हमें क्यों है इस तरह का अनुभव? क्योंकि हम अविद्या के द्वारा हम पीड़ित हैं। ज्ञान के द्वारा हम आच्छादित हैं। अविद्या रूपी रोग से हम पीड़ित हैं। ये हम शास्त्र से सुनते हैं। जैसे एक सद वैद्य से हम सुनते हैं कि हम रोगी हैं, हम बीमार हैं, फिर हम दवा लेते हैं उस तरह से। उसी तरह से हमें शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम ये भौतिक स्थूल शरीर नहीं है और इसे हमें ग्रहण करना है श्रद्धापूर्वक। जैसे एक सद वैद्य कहता है कि आप बीमार हैं, आपको इस तरह से मेडिसिन लेना है। हम वहाँ पर अपना शुष्क तर्क नहीं करते कि कैसे बीमार हो गए हैं, कैसे क्या। फिर हम सोचते हैं कि कैसे हम इस बीमारी से ठीक होए, अर्थात इस अविद्या रूपी रोग से हम कैसे बचे। अविद्या यही है कि हम सोच रहे हैं कि हम ये भौतिक शरीर है और फला व्यक्ति का बेटा है। हाँ, तो यही अविद्या है। तो इस तरह से व्यक्ति को शास्त्र से सुनना होगा कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करना है, किसी और की नहीं। मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, किसी और से अलग से प्रेम नहीं करना है। सभी जीव भगवान का अंश है। अगर आप भगवान को प्रसन्न करेंगे तो सभी जीव स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बात, हम पराशक्ति हैं और ये जो भौतिक जगत है, ये जो माइक सृष्टि है, जो स्थूल शरीर हमें मिला है, जो निरंतर नष्ट हो रहा है, यह अपराशक्ति के द्वारा हमें दिया गया है। अपराशक्ति भगवान की अपराशक्ति है और पराशक्ति है। अपराशक्ति मतलब जो ये भौतिक जगत है, ये अपराशक्ति है, अर्थात जो जड़ है, मैटर है, किंतु हम चेतन हैं, पराशक्ति हैं भगवान की। तो इसलिए व्यक्ति को चेतन वस्तुओं का संपर्क करना चाहिए। तो भगवान की कथा, भगवान के नाम, ये सब परा है, परा प्रकृति की है। तो हमें भी उन्हीं का सेवन करना चाहिए। जैसे वैद्य कहता है कि आपको स्पेसिफिकली यही मेडिसिन लेना है, वैसे ही शास्त्र भगवान वैद्य रूप में हमें बोल रहे हैं कि हमें हरि कथा को श्रवण करना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए। यही मेडिसिन है। तो यही वास्तविक ज्ञान है कि हम भगवान का अंश हैं। सापेक्ष ज्ञान एक यंत्र की मरम्मत करना तो सिखा सकता है, किंतु वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति को जानना है। देखिए, हम जो भी ज्ञान तथाकथित रूप में ज्ञान ग्रहण करते हैं, सो कॉल्ड ज्ञान, वो सापेक्ष ज्ञान है, रिलेटिव नॉलेज कहा जाता है। उसके द्वारा आप कोई यंत्र को मरम्मत कर सकते हैं, कार चलाना जान सकते हैं, कार को ठीक करना जान सकते हैं, किंतु आप इस ज्ञान के द्वारा आप भगवान का तत्व नहीं समझ सकते। हम कृष्ण के अंश हैं, यही असली ज्ञान है। यह ज्ञान आप केवल शास्त्र से सुन सकते हैं, शास्त्र से जान सकते हैं। हम श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारा सुख जो भी आंशिक है वह परम पूर्ण पर अवलंबित है। देखिए, हम भगवान का अंश हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा।
इसलिए हमारा सुख भी आंशिक है, पार्शियल है। हमारा सुख भी आंशिक है और वह परम पूर्ण पर अवलंबित है, आधारित है। जैसे एक उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे एक मछली है, जो मछली है वह पानी पर निर्भरशील रहता है। पानी में वह स्वतंत्र रहता है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं सब हर तरफ जा सकता है। इवन जो नदी का जो बहाव है उसके विपरीत भी जा सकता है, किंतु पानी के बाहर वो एक क्षण भी नहीं रह सकता है, तो पानी पर ही पूरी तरह से निर्भर है। ऐसे ही जीव भगवान का अंश है, वह पूरी तरह से भगवान पर निर्भरित है, निर्भरशील है। तो यहाँ पर और एक उदाहरण दिया जा रहा है, देखिए। उदाहरण के लिए मेरे हाथ को तब तक सुख मिल सकता है जब तक वह मेरे शरीर की सेवा कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, 1000 बार इस उदाहरण को दोहराया जाता है। देखिए, हम हाथ के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, हाथ के द्वारा ही हम यहाँ पर नहा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अर्थात हाथ पूरी तरह से शरीर की सेवा में लगा है। वैसे ही जैसे हाथ शरीर का अंश है, वैसे ही हम भी भगवान का अंश हैं और हमारा यह कर्तव्य है हम भगवान की सेवा करें। जैसे यह व्यक्ति आप देख पा रहे हैं, पूरा खाना अपने पेट में ही डाल रहा है व्यक्ति हाथ के द्वारा। एक कण भी कान में नहीं ठूस रहा है या नाक में नहीं डाल रहा है या किसी और को खिलाकर भी खुद की खुदा नहीं मिटेगा, खुद की भूख नहीं मिटेगी। खुद ही अपने ही पेट में डाल रहा है पूरा खाना, तभी यह हमारी भूख मिटेगी। अर्थात जो भी भोग हमें मिला है, पूरा का पूरा जो भोग हमें मिला है वह भगवान की ही सेवा में लगाना है, तभी हम पूर्णतः सुखी होंगे। जैसे हाथ पूरी तरह से पूरा खाना वो पेट में डालता है और स्वतः हाथ को नरिशमेंट मिल जाता है। पेट में खाना डालता है तो हाथ को भी पुष्टि मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो इस तरह से हम जब भगवान की सेवा करेंगे तब हम जीव भी स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे, स्वतः सुखी रहेंगे। इस पर बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। अर्थात हम सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति को सुखी करके हम सुखी हो जाएंगे, अपने परिवार को सुख देकर सुखी हो जाएंगे, अपने इंद्रियों को सुख देकर सुखी हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं है। जैसे हाथ पूरा खाना पेट में ही डालता है, वैसे ही हमें अपना पूरा एफर्ट भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाना है, तभी हर व्यक्ति, हर पूरा परिवार, समाज सभी सुखी हो जाएंगे स्वतः। आप बोलेंगे मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, लोग तो मेरे प्रति और ज़्यादा क्रोधित हो जा रहे हैं, सुखी नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं जो जीव भगवान से कनेक्टेड है, जैसे एक जो जिस पेड़ में जो पत्ता टहनी से लगा हुआ है उसको तो नरिशमेंट मिलेगा, किंतु जो अलग होकर नीचे गिर गया है वो तो सूख जाएगा। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो आपकी इस भक्ति को अप्रिसिएट अर्थात प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, वो शायद सुखी नहीं हो पा रहे हैं आपात दृष्टि से। मतलब अभी आप देख रहे होंगे वो सुखी नहीं हो रहे हैं, वो क्रोधित हो रहे हैं, आप पर चिढ़ रहे हैं, क्यों ये जप कर रहा है, क्यों ये भगवान को भोग लगा रहा है, इसके दिमाग क्या खराब हो गया है, क्या पागल हो गया है। तो ऐसा वो कह सकते हैं क्योंकि वह भी बीमारी के सिचुएशन में है, अविद्या के द्वारा वह है आच्छादित है और भगवान से अलग है, इसलिए वो अभी डायरेक्ट सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। किंतु जो भगवान के भक्त हैं वो देखेंगे कि आप जब भगवान की सेवा में लगे हैं उनको कितना सुख मिलेगा। प्रभुपाद जी जब देखेंगे कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो शुद्ध वैष्णव की कृपा आप पर होगी, तब वह प्रसन्न होंगे। और वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि उनकी कृपा, हित की कृपा से आपको
डायरेक्ट भगवान का धाम मिल सकता है। तो ये बात है। तो इसीलिए हमें हर वक्त प्रयास यही करना चाहिए कि हम केवल भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, और अपने परिवार को, परिवार वाले हैं जो जो हमारे सुहृद हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये बोलना है कि आप भी भगवान की सेवा कीजिए, उनको भी विभिन्न सेवा में लगाइए, भगवान की विभिन्न भिन्न भिन्न सेवा में लगाइए। आप अच्छे पेंटिंग करना जानते हैं, मेरे लिए एक कृष्ण का एक अच्छा तस्वीर बनाइए, अच्छा पिक्चर बनाइए। हाँ, तो उनको जो जिसको जो आता है उसे भगवान की सेवा में लगाइए। ये बात है, तभी जीव स्वतः सुखी होगा। क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं तो केवल अपनी सेवा करके सुखी हो सकता हूँ। परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि यह मैं कौन है, वह मैं कृष्ण ही है। तो देखिए, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं तो केवल अपने को सुख देकर सुखी हो जाऊंगा, मैं किसी की सेवा नहीं करूंगा, किसी को प्रसन्न करने का नहीं सोचूंगा, कि मैं तो केवल अपने को संतुष्ट करना चाहता हूँ, अपने सुख के बारे में सोचता हूँ। तो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अपने को, अर्थात माई सेल्फ को सुख करके मैं सुखी हो जाऊंगा। व्यक्ति क्या चाह रहा है कि आई कैन ओनली बी हैप्पी सर्विंग माई सेल्फ। तो देखिए, हम सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को सुखी करके सुखी हो जाएंगे, या फिर किसी व्यक्ति को, अपने परिवार वालों को सुखी करके सुखी हो जाएंगे। ये इल्यूजन है। हम पहले तो ये नहीं जानते हम कौन हैं, ये मैं कौन हूँ। माई सेल्फ अर्थात मैं कौन हूँ, यह सेल्फ भगवान कृष्ण है, और मैं अर्थात मैं कृष्ण का अंश हूँ। यह रियल ज्ञान है। हम जीवन में देखते हैं कि ये मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, किंतु असल में प्रिय तो भगवान है। भगवान कृष्ण ही असल में प्रिय है हमारे। अर्थात यहाँ पर जो मैं कौन है, ये मैं एक्चुअली भगवान कृष्ण है। और हाँ, अर्थात आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं का मतलब हम भगवान कृष्ण है, ऐसा नहीं, ये मायावाद है। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता है, जीव हर वक्त भगवान का अंश रहता है। तो जीव जब यह ज्ञान उसको मिलेगा कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान को सुखी करके ही सुखी होऊंगा, ये रियल ज्ञान है। अर्थात मेरे प्रिय अर्थात प्रेमास्पद एकमात्र भगवान है। दैट सेल्फ इज कृष्णा। मामैवंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवद गीता का 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये। फिर से एक बार गाते हैं। ममैवंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में? ममैवंश, मेरे ही अंश हैं। भगवान कृष्ण इस तरह से एक आत्मीयता प्रस्तुत कर रहे हैं हर जीव के प्रति, चाहे एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हर जीव को अपना मान रहे हैं। हर जीव मेरे हैं, इस तरह से प्रियता दिखा रहे हैं। एक्चुअली भगवान का हर जीव के प्रति प्रेम है। जीव तो भूला हुआ है, किंतु भगवान तो भूले नहीं है। जीव अविद्या रूपी रोग में है, अविद्या रूपी बीमारी में है, किंतु भगवान तो अविद्या रूपी बीमारी में नहीं है। भगवान तो सबके प्रति सम है, सबसे प्रेम करते हैं। तो इसीलिए भगवान इस तरह से आत्मीयता जता रहे हैं कि मामेय वंश, छाती पे हाथ रख के कह रहे कि मेरे ही अंश है ये जीव। जीवलोके, इस लोक में जितने भी जीव हैं सब सारे जीव मेरे अंश हैं।
जीवभूत सनातन। जीवभूत मतलब जो बद्ध जीव हैं, जो मुझे भूल कर इस जगत में केवल अपने सुख के बारे में ही सोचता है, अर्थात बद्ध कंडीशन है, बद्ध अवस्था में है, वह जीवभूत है। और सनातन तो जीव वर्तमान, भूत, भविष्य, 3 काल में ही जीव हर समय भगवान का अंश ही है। ऐसा नहीं है कि आगे अविद्या रूपी बीमारी ठीक हो जाएगा, अर्थात हम अपने स्वरूप को समझ जाएंगे तो हम भगवान के साथ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। सनातन शब्द के द्वारा इस तरह यह बताया जा रहा है कि हम हर वक्त, हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हो जाने के बाद भी भगवान के अंश ही रहेंगे। हम अभी जीवभूत अवस्था में हैं। जीवभूत अवस्था मतलब कि हम ये सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं और अपने शरीर को सुख देकर सुखी हो जाएंगे, ये जीवभूत अवस्था है। और ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे कि हाँ, जब हमें ये रियलाइजेशन होगा, हमारा अनुभव होगा। जैसे हम अभी अनुभव कर रहे हैं कि मुझे भूख लग रहा है, गर्मी लग रही है, ठंडा लग रहा है, जाड़ा अनुभव हो रहा है, तो ये क्योंकि हम जीवभूत अवस्था में हैं। जब हम इस तरह से भक्ति करते करते अपनी चेतना को शुद्ध करके भगवान के प्रेम को डेवलप कर लेंगे, तब हम ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाएंगे, अर्थात भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा। और संबंध स्थापित होने के बाद ऐसा नहीं है जीव भगवान के साथ मिल जाएगा, यह मायावाद है, यह गलत धारणा है। जीव ही रहता है, भगवान का अंश ही रहता है, किंतु वह ब्रह्मभूत अवस्था में हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है जीव। ये बात है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो फिर क्यों हम इस जीवभूत अवस्था में हैं, क्यों हम फंसे हुए हैं? तो कहते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि, 6 इंद्रियों, मन को लेकर जो 5 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, टोटल 6 इंद्रिय हमें खींच रहे हैं। 6 इंद्रिय क्या है? आँख, नाक, कान, जीवा, त्वक, ये सब है। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय है और +1 मन, छठा इंद्रिय, ये 6 इंद्रिय बार बार हमें खींच रहे हैं, बार बार हमें भोगों की ओर खींचते हैं। मन कहीं और चला जाता है। मन तभी जाता है जब इंद्रियाँ जाती हैं। पहले इंद्रियों को खींचता है भोग मतलब आँखें कुछ देखना चाहता है, कोई सुंदर वस्तु, सुंदर व्यक्ति को देखना चाहता है। जीव कोई स्वादिष्ट भोजन चखना चाहता है, कान निरंतर कुछ सुनना चाहता है। तो जब इस तरह से भोग की विषय हमें खींचते हैं, हमारे इंद्रियों को खींचते हैं, तभी तो हम भागे जाते हैं उस ओर। प्रकृति स्थानी कर्षति। तो क्यों खींचते हैं? क्योंकि अनादिकाल से हम यही करते आ रहे हैं। जब हम किसी कार्य को बार बार करते जाएंगे, 1000 बार, लाखों बार, करोड़ों बार, तो उसमें प्रवृत्ति तो स्वतः होगा, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना होगा, है ना। जो कार्य आप 1000 बार किए हैं, लाखों बार, करोड़ों बार किए हैं, कोई गिनती नहीं है। अर्थात इंद्रिय तृप्ति हम करोड़ों बार किए हैं, कोई गिनती नहीं है, इनफाइनाइट टाइम्स किए हैं। इसीलिए उसी में प्रवृत्ति होता जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाएगा, एक छोटा बच्चे का यह सहज उसका प्रवृत्ति रहता है चॉकलेट के प्रति। कोई सिखाता नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही मुझे वो चाहिए, वो चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, सहज प्रवृत्ति है। क्योंकि वो अनादिकाल से यही करता आ रहा है। जब भी बच्चा बना तभी वो लॉलीपॉप के प्रति आकर्षित हुआ, मुझे लॉलीपॉप चाहिए, मुझे खिलौने चाहिए। तो ये स्वतः आकर्षण होता है। और फिर जब वह युवावस्था में आता है, स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है, सहज आकर्षण होता है। कोई सिखाता नहीं है, किसी स्कूल में सिखाया नहीं जाता कि आप इस तरह से
आकर्षित होइए। सहज आकर्षण रहता है जीव का। ऐसा क्यों? आप प्रश्न कीजिए आप अपने आप को, मुझे ऐसा स्वतः आकर्षण क्यों अनुभव होता है मुझे? क्योंकि हजार बार, लाखों बार, करोड़ों बार यही करते आए हैं आप अनादिकाल से, और आप कभी सुखी नहीं हुए। बार बार इरिटेट हुए, फिर छोड़ो, ये भोग भोग त्याग ये करते आ रहे हैं। भोग किए, फिर त्याग दिए, फिर भोग किए, फिर त्याग दिए। इस तरह से जीव अनादिकाल से रोटेशन में हो रहा है, घूमता आ रहा है। रोटेशन, रोटेशन समझ रहे हैं? एक चक्रव्यूह में फंसे हैं हम। अनादिकाल से सोच रहे हैं कि लास्ट मेयर यही है, लास्ट पास तो यही है जीव का कि स्त्री प्राप्त कर लेंगे। अर्थात स्त्री, अर्थात हम सोच रहे हैं कि पुरुष सोचता है कि स्त्री प्राप्त हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, स्त्री सोचते हैं कि पुरुष लाभ हो जाए तो सुखी हो जाऊंगी। तो यह अविद्या है। तो ये स्वतः आता है, क्योंकि अनादिकाल से जीव भोगता आया है। ये बात है। जैसे, तो आप कह सकते हैं इसको बचने का तरीका क्या है, वो आप आगे बताया जाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाएगा, जो जो तप है। कोई सोचता है कि मैं अपने इंद्रियों को बलपूर्वक रोकूंगा, इस बार जाने नहीं दूंगा अपने इंद्रियों को, इस बार मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो इस तरह से आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि भक्ति कुछ नहीं, ये सब बेकार है, मैं केवल अपने बल से, मैं पावरफुल हूँ, मैं बलवान हूँ, तो मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लूँगा। तो आप बिल्कुल मूर्ख हैं। इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती मनस इंद्रिय, इस तरह कुछ है। इंद्रिया हर वक्त हमारी इंद्रिया हर वक्त जीव को खींचता है। जैसे विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या किए, 60,000 साल। यहाँ पर कोई है जो 500 साल तक तपस्या किए है? अर्थात 500 साल तक, या फिर 5 ईयर्स 4 ईयर्स, वो भी नहीं। किंतु विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या किए, अर्थात इंद्रियों को केवल बलपूर्वक भोगों में नहीं जाने दिए। फिर क्या हुआ? मेनका की छन से, मेनका की पायल की छन से उनका जो 60,000 साल का तपस्या है वो भंग हो गया था। वहाँ पर तो प्रपोज भी नहीं किया मेनका ने, केवल छन के आवाज़ से उसकी, मतलब विश्वामित्र जी के मुनि की जो तपस्या है वह भंग हो गई थी। तो इस तरह से हम भोग त्याग के द्वारा हम नहीं कर सकते, अपने इंद्रियों को कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनको केवल हम भगवान के ओर मोड़ सकते हैं। अर्थात जो आकर्षण है, जो इंद्रियों का खिंचाव है, वो उसको हमें डायरेक्ट करना है, केवल मोड़ना है भगवान की ओर। हाँ, ये बात है। जैसे 4 कुमार पृथु महाराज को कह रहे हैं, पृथ्वी महाराज को समझा रहे हैं कि आप फोर्सफुल्ली कभी भी एक नदी को, एक नदी के बहाव जो है, नदी का जो बहाव है, उसको चेंज नहीं, उसको बंद नहीं कर सकते। आप इसको केवल मोड़ सकते हैं समुंदर की ओर, किसी और मोड़ सकते हैं, उसके बहाव को बंद नहीं कर सकते। अर्थात जो इंद्रियों का खिंचाव है, इंद्रियों का जो वेग है, उसको बंद नहीं कर सकते। उसको, उसका जो डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे एक नदी के डायरेक्शन को हम बदल कर समुंदर की ओर कर देंगे तो पूरा गांव बच जाता है, उसके बहाव से बच जाता है। कभी बाढ़ आ जाता है तो डैम क्रिएट किया जाता है ना, जिसके द्वारा जो बहाव है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। और बड़ा बड़ा जो बाढ़ आता है उससे बच जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बाढ़ ना आए, हम इन इंद्रियों के कर्षण से प्रभावित ना हो, इसके लिए हमें अपने इंद्रियों को भगवान की ओर लगाना है। देखिए, एक लड़की, एक स्त्री जब अपने माँ के साथ रहती है तो वह माँ के साथ ही सेवा करती रहती है,
माँ के साथ ही अटैच्ड रहती है, माँ से ही प्रेम रहता है, अभी सोच भी नहीं सकता माँ से अलग रहने की। किंतु जब उसकी शादी हो जाती है, फिर पति से सहज प्रेम होता है, फिर अपने परिवार को बिल्कुल भूल जाता है। ऐसा देखा जाता है, उतना खिंचाव नहीं रहता जैसे पहले था। तो सहज प्रेम जागृत हो गया है उसके पति के प्रति। उसी तरह से हम भी भगवान के प्रति अपना सहज प्रेम जागृत कर लेंगे, तब इंद्रियों का जो खिंचाव है वह भोगों के प्रति ना होकर भगवान की ओर भागेगा। तब आप सुख का अनुभव करेंगे। ये बात है। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। जीवात्मा भौतिक संपर्क के कारण अब पूर्ण से पृथक हो गया है। तो देखिए यहाँ पर और एक नया पॉइंट आ रहा है। तो जीवात्मा भौतिक संपर्क के कारण अर्थात भोग वासना के कारण पूर्ण से पृथक हो गए हैं, पृथक हो गया है। पूर्ण मतलब भगवान से पृथक हो गया है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए वास्तविक रूप से सिद्धांत तो है, जैसे सूर्य से सूर्य की किरण को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे जीव कभी भी भगवान से अलग नहीं हो सकता है। किंतु भोग इच्छा की वजह से ऐसा प्रतीति हो रहा है कि हम भगवान से अलग हो गए हैं। अभी तो ऐसा फील नहीं हो रहा है हम भगवान के अंश हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भोग इच्छा की वजह से, भौतिक संपर्क के वजह से। इस भौतिक शरीर में हम हैं क्योंकि भोग इच्छाएं हैं। हमको शरीर मिलता है क्योंकि हम इच्छा किए हैं, कोई ना कोई इच्छा किए हैं, कोई ना कोई वासना है, इसीलिए हमें ये शरीर मिलता है। तो इसके वजह से हम पूर्ण से पृथक हो गए हैं। एक्सक्यूज मी। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत के द्वारा, जो हमें पहले से ही सुप्तावस्था में विद्यमान है, हम अपने आप को पुनः कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करें। तो देखिए प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम में पहले से विद्यमान है। तो देखिए कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवान के प्रति प्रेम, यह हर जीव के प्रति, हर जीव में स्वतः है, किंतु सुप्तावस्था में है, सोया हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय। अर्थात ये जो कृष्ण भावनामृत है, यह कोई नई चीज़ नहीं है कि कोई संस्था के द्वारा दिया जा रहा है, केवल कोई संस्था के द्वारा ही दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये नित्य सिद्ध है। कृष्ण अर्थात प्रेम करना, हर जीव जानता है प्रेम करना, और प्रेम लाभ करना चाहता है और प्रेम करना चाहता है। अर्थात प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है हर जीव में है। एक शेरनी भी अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो प्रेम करना यह हर जीव में है, किंतु हमें भगवान से प्रेम करना है, वो जागृत करना है। सुप्तावस्था में भगवान से प्रेम, भगवान से संबंध जागृत करना है, वो सुप्तावस्था में है। हम अपने आप को पुनः कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करें। पुनः ऐसा आप प्रश्न कर सकते हैं, तो फिर क्या ऐसा है क्या हम पहले भगवान से जुड़े थे, कब ऐसे हो गए हैं? ये सब प्रश्न कभी पूछिएगा मत, क्योंकि ये प्रश्न शास्त्र भी इसका उत्तर नहीं देता है। शास्त्र यही उत्तर देते हैं कि हम अभी एक अविद्या रूपी रोग के द्वारा हम पीड़ित हैं, जो कि हम हैं, और हमें इसी पर कार्य करना चाहिए। हम कैसे बीमार हो गए हैं इस पर व्यक्ति नहीं सोचते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब को अपने आप को दिखाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं आप इस बीमारी से हैं, इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो उस तरह से हम दवा लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। किंतु डॉक्टर से ये आर्ग्यूमेंट नहीं करते कि हमें ये बीमारी कैसे हुई, आगे आप पहले आप ये बताइए कि हमको ये बीमारी कैसे हुई, फिर हम दवा खाएंगे। ऐसा तो कोई नहीं कहता है। डॉक्टर बोल देता है कि इस तरह से आप बीमार हो गए हैं तो आप दवा लीजिए, आप तुरंत कुछ दिन बाद आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसे ही हमें
हम यह शास्त्र से सहज रूप से ग्रहण करना है कि हम सच में इस भौतिक शरीर में फंसे हुए हैं और पीड़ित हैं। तो अविद्या रूपी रोग से पीड़ित हैं और हमें शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, अर्थात सुप्त जो कृष्ण प्रेम है उसे जागृत करना है। हम कृत्रिम रूप से कृष्ण को भूलने का और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं। कृत्रिम रूप से क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि देखिए, जीव कभी भी कृष्ण से अलग नहीं हो सकता है। हर जीव, चाहे कोई भी जीव हो, वह कभी भी भगवान से अलग नहीं हो सकता है। वो अनादिकाल से यही प्रयास करता आ रहा है कि मैं कृत्रिम रूप से, अर्थात कुछ फैसिलिटी डालकर मैं सुखी हो जाऊंगा, अर्थात इंद्रिय तृप्ति करके भगवान से अलग होकर मैं सुखी हो जाऊंगा। किंतु वो हर बार निराश हुआ है, हर बार फ्रस्ट्रेट हुआ है। तो ये फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा जब तक भी जीव भगवान से विमुख रहेगा, क्योंकि हम कृत्रिम रूप से सुखी होना चाह रहे हैं। जो सहज सुख है, सहज सुख के प्रति हम नहीं कार्य कर रहे हैं। बहुत ही डीप स्टेटमेंट है ये। हम सभी लोग कृत्रिम रूप से सुखी होना चाहते हैं। जैसे हम सोच रहे हैं कि फ्रिज लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो यह कृत्रिम रूप से हम सुखी होना चाह रहे हैं, अर्थात हम सुख को बाहर से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। क्यों? यद्यपि ऐसा संभव नहीं है। हम सुखी केवल अंदर से हो सकते हैं। जब हम बाहर की वस्तु पर डिपेंड होंगे, किसी व्यक्ति के पर डिपेंड होंगे कि वो व्यक्ति मुझे इंद्रिय तृप्ति देगा तब मैं सुखी होऊंगा, या ये वस्तु मिल जाएगा तब मुझे सुख मिलेगा, तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि उस वस्तु की सत्ता और व्यक्ति की सत्ता ज़्यादा दिन नहीं है, अर्थात नश्वर है। कुछ दिन तो रहेगा, फिर वह नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है और बार बार फ्रस्ट्रेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि हम कृत्रिम रूप से सुखी होना चाह रहे हैं, कृष्ण को भूल कर। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दैतार संसार दुख। कृष्ण को भूलकर हम सुखी होना चाह रहे हैं, इसीलिए माया हमें दुख देते हैं, संसार रूपी दुख देते हैं। और यही एक्चुअली हम पर कृपा है। व्यक्ति समझे कि मैं सच में बीमार हूँ, तभी तो वह मेडिसिन लेगा, तभी तो वह ठीक होने का प्रयास करेगा। ऐसे देखा जाता है कोई कुछ सो कॉल्ड विद्वान जो अपने आप को विद्वान मानते हैं किंतु मेडिसिन नहीं लेते। कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं तो सेविंग्स कर रहा हूँ, मैं तो बचा रहा हूँ, पैसे बचा रहा हूँ और मेडिसिन नहीं लूँगा, तो व्यक्ति देखा जाता है बाद में बीमारी बहुत बढ़ जाता है और सारा धन उसी के पीछे चल जाता है। तो इसी तरह से अगर हम सोचेंगे कि मैं तो ठीक हूँ, मैं जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, तो नहीं। जब व्यक्ति समझेगा कि मैं बीमार हूँ असल में, तभी ना वो कुछ नियम पालन करेगा, तभी वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करेगा और तभी वह सुखी हो पाएगा। पर यह संभव नहीं है। हम भूलने का और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह संभव नहीं है। जब हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करते हैं, तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, अतएव पाशेते माया तारे झापोटिया धारे। ये दो श्लोक मैंने जो कोट किया पहले, ये थोड़ा सा आइडेंटिकल है किंतु ये थोड़ा सा अलग है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, ज्यों ही हम
भोग की लालसा करते हैं, भोग की इच्छा करते हैं कि इस तरह से मैं सुखी हो जाऊंगा, तभी पास में ही माया बैठी है, वो ताक लगा के देख रही है ये व्यक्ति कब भोग में जा रहा है, तभी उसको झपट लेता है और झपट के पकड़ लेता है और उसको अपने त्रिशूल से 3 ताप से खींचता रहता है। ये लो और भोगो, ये लो और भोगो, और दुख भोगो। जब भी हम सोचेंगे कि इस ये व्यवस्था कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वो व्यवस्था कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, तब माया भी व्यवस्था कर लेगी आपको दुखी करने के लिए। आप सोच रहे हैं कि मैं गाल को इस तरह मोड़ लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं अर्थात इस तरह से एडजस्ट कर लूँ, उस तरह से एडजस्ट कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा। ये इस तरह से आप सोचेंगे तो माया तुरंत आपको उस तरह से, माया भी एडजस्ट कर लेगी आपको दुख देने के लिए। आप 100 करोड़ रुपये आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने जीवन में कि मैं इस तरह से सुखी हो जाऊंगा, इस तरह से एडजस्ट करके मैं जीवन में सुखी हो जाऊंगा। माया भी एडजस्ट कर लेगी आपको दुख देने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो यह स्विच है केवल, हम जब हम भक्ति में हैं, जो दृढ़ता से भक्ति कर रहा है जो व्यक्ति, उसे भी माया प्रलोभन देता है। अरे थोड़ा तो मेरे क्लास में भी आ जाओ, 30 मिनट के लिए मेरे क्लास में अटेंड कर लो, ज़्यादा नहीं, 1 क्लास तो अटेंड कर लो मेरा। माया भी ऐसे प्रलोभन देता है। अरे थोड़ा तो इंद्रिय तृप्ति जायज़ है, थोड़ा तो कर लो। हर 24 घंटे क्या भक्ति ही करते रहोगे? तो माया भी भक्तों की भी परीक्षा लेते हैं इस तरह से। किंतु हमें हर वक्त माया को रिजेक्ट करना है। शास्त्र के आधार पर हमें माया की बात नहीं सुनना है। तुरंत पकड़ लेगी और तुरंत दुख देने लगेगी अपने त्रिशूल से, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक ताप देने लगेगी। यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है, तो वह कृष्ण ही माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। क्या बताया जा रहा है? देखिए, यदि कोई मनुष्य ये सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है, तो वह कृष्ण ही माया शक्ति के प्रभाव में, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कृष्ण नहीं, वह जीव होगा, वह जीव ही माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। ये होगा, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। जो भी हो, यदि कोई मनुष्य ये सोचता है कि मैं कृष्ण से स्वतंत्र हूँ, मैं भगवान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने आप से स्वतंत्र हूँ, तो वे माया में है। क्योंकि जीव हर वक्त भगवान पर निर्भरशील है। जैसे हम जैसे हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो भगवान के द्वारा संसन है। भगवान उस पर अनुमति देते हैं तभी हम कोई कार्य कर पाते हैं। परमात्मा रूप में रहते हैं भगवान। और हम जब ये सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रहकर सुखी हो जाएंगे, यह माया है। माया मतलब जो नहीं है। माया का मतलब जो नहीं है। क्या नहीं है? कि हम भगवान से स्वतंत्र नहीं हैं। जो उदाहरण दिया गया था, जैसे एक मछली पानी पर पूरी तरह से आश्रित रहती है, पानी के बाहर वो तुरंत मर जाती है। ऐसे ही जीव भी भगवान के सेवा के बिना वो जी ही नहीं सकता। तो भगवान पर पूरी तरह से निर्भर है। हवा, पानी, सबका व्यवस्था भगवान करते हैं। ये बात है। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासन और उसके विधि निषेधों से मुक्त है, तो वह पुलिस नियंत्रण में आ जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर मूर्खतावश सोचे, अरे मैं तो सरकार की नहीं सुनता, मैं प्रशासन की विधि निषेधों को नहीं मानूंगा, मैं अपना मनमानी करूंगा, तो पुलिस भी उसे अपने डंडे से उसका नियंत्रण में लाते हैं। अच्छा, नहीं सुनेगा, ट्रैफिक रूल्स नहीं मानेगा, चोरी करेगा, तो ये ले,
तो यहाँ पर पुलिस तो अपने डंडे से पीटता है, किंतु माया डंडे से भी खतरनाक अपने त्रिशूल से पीटती है। बहुत बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है यह बात। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है और इसे माया कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जो स्वतंत्र होने का जो भावनाएं हैं ये माया है। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि स्वतंत्र होने का भावना ये कैसे आ रहा है, क्यों हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, यद्यपि हम स्वतंत्र नहीं हैं, भगवान पर पूरी तरह से निर्भरशील है। देखिए, जीव जो वास्तव में भगवान पर पूरी तरह से निर्भरशील है, किंतु भौतिक प्रकृति से स्वतंत्र है, किंतु वह भोग विच्छा की वजह से, भोग वासना की वजह से अब फंस गया है। जब जीव अविद्या रूपी रोग से, एक्चुअली जीव का यह सिचुएशन है, वो उसका यह स्वरूप है, कह सकते हैं, हमारा जीव का स्वरूप है कि वो स्वतंत्र है, किंतु कृष्ण पर निर्भर है, किंतु स्वतंत्र है। जैसे एक मछली पानी पर निर्भरशील है, किंतु वो पानी में स्वतंत्र रहती है, पानी में बिल्कुल इधर उधर जिस तरफ भी जा सकता है, इवन स्रोत नदी के बहाव के विपरीत भी जा सकता है, वो हम उदाहरण बोले थे। तो इसी तरह से जीव स्वतंत्र रहता है, किंतु अभी हम कंडीशनड हैं, हम बद्ध अवस्था में हैं, क्योंकि हम भोग इच्छा किए हैं। किंतु और एक माया है, जो माया हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हम ही भगवान हैं। यह लास्ट मेयर ऑफ माया है। जीव ऑलरेडी सोच रहा है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं अपना मनमानी करता हूँ, किसी की नहीं सुनूंगा, केवल अपने मन की जब यद्यपि वह अपने मन की सुनता है, फिर भी वह कहता है कि मैं तो केवल मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। मन की सुनता है, किंतु बोलता है मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। तो ये माया है। व्यक्ति सोचता है, केवल सोचता ही है कि मैं स्वतंत्र हूँ। व्यक्ति स्वतंत्र होगा जब वह भगवान की भक्ति करके ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होगा। स्वतंत्र मतलब मछली की तरह स्वतंत्रता आएगी, किंतु पानी पर पूरी तरह से निर्भरशील रहेगा। जीव पूरी तरह से भगवान पर निर्भरित रहता है हर वक्त, चाहे वह बद्ध अवस्था हो, मुक्त अवस्था हो, जीव हर समय भगवान पर निर्भरशील होता है। किंतु हम और ज़्यादा अभी निर्भर अब हम फंस गए हैं इस भौतिक जगत में। हमारी कोई स्वतंत्र नहीं है कि हम किसी भी जगत में चले जाएं, किसी भी लोक में चले जाएं। जैसे नारद जी किसी भी लोक में जा सकते हैं, 14 भुवन में कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वह मुक्त जीव है, किंतु वह भी भगवान पर निर्भरशील है। भगवान पर निर्भरता हर स्टेट में रहता है, चाहे वह बद्ध स्टेट हो या मुक्त अवस्था हो। ये बात है। व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से अथवा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। जब हम यह समझने लगेंगे कि हम आश्रित हैं, तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अभी भी हो रहा है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है वो कह तो रहे हैं कि युक्त राष्ट्र, किंतु वह संयुक्त नहीं है। फ्लैग्स बढ़ते जा रहा है, तो झंडे बढ़ रहा है, किंतु फिर भी कह रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, संयुक्त हूँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसका आधार जो है वह इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर व्यक्ति कार्य करेगा तो कभी शांति स्थापित नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड, किंतु देखा जा रहा है राष्ट्र विभाजित हो रहा है। तो शांति क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो आधार है वह इंद्रिय तृप्ति है। राष्ट्र सोच रहा है कि
मुझे यह वस्तु मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा मैं। तो राष्ट्र, परिवार, व्यक्तिगत रूप से और सांप्रदायिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, देश के रूप से, बड़े पैमाने पर भी सभी का यह आधार है कि इंद्रिय तृप्ति ही आधार है। इसीलिए शांति कहीं पर भी नहीं है, ना तो पति पत्नी में, ना तो परिवार में, ना तो समाज में, ना तो राष्ट्र में। देश विभाजित क्यों हो रहा है? हर साल नए नए झंडे क्यों बढ़ रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी का जो डेफिनेशन ऑफ सुख है वह इंद्रिय तृप्ति है। शांति तभी स्थापित होगा जब सभी कृष्ण को केंद्र में रखेंगे। जैसे एक गोला बनाने के लिए केंद्र एक होना चाहिए, तब जाकर एक ठीक से गोला बनता है। वैसे ही जब कृष्ण की प्रसन्नता केंद्र में रहेगा तब जाकर सभी लोग सुखी होंगे। यह शांति का सिद्धांत है, इसको जीवन में लागू करना है, ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्ण।